प्रणाम बाबा जी। मेरा बेटा और बहू घर का कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे नहीं पूछते, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो या घर का फर्नीचर। मैं तो बस उनकी भलाई के लिए टोकता हूँ, पर वे इसे दखलंदाजी समझते हैं। क्या अपनी उम्र के अनुभव से उन्हें सही रास्ता दिखाना गलत है? बेटा, तुम्हारी नीयत सही है, पर तुम्हारा तरीका पुराना है। सुनो, हर हर महादेव मेरे बच्चों। आज 4 फरवरी 2026 की इस शांत बेला में हम जीवन के उस पड़ाव की बात करेंगे जिसे वानप्रस्थ कहा गया है। लोग अक्सर कहते हैं, बाबा जी हमने बच्चों के लिए अपना सब कुछ वार दिया, और आज वही बच्चे हमें नजरअंदाज करते हैं। बेटा, एक बात याद रखना, जैसे फल पकने के बाद पेड़ से खुद को अलग नहीं करता तो सड़ जाता है, वैसे ही उम्र बढ़ने पर अगर तुम मोह और अधिकार नहीं छोड़ोगे तो तुम भी परिवार के लिए कड़वे हो जाओगे। आज मैं तुम्हें उन 4 बातों की शुरुआत करूंगा जो तुम्हें घर का बोझ नहीं बल्कि घर की रोशनी बनाए रखेंगी। आज हम पहले और सबसे बड़े नियम की बात करेंगे। पहला नियम, अधिकार छोड़ो, सलाहकार बनो। अब ये उनका समय है। जैसे कभी तुमने अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चलाई थी, अब उन्हें भी अपनी गलतियों से सीखने का मौका दो। जब तक वे तुमसे खुद आकर सलाह न मांगे तब तक मौन रहो। दखल अंदाजी बनाम मार्गदर्शन। जब तुम बिना मांगे सलाह देते हो तो वो ज्ञान नहीं, किरकिर लगती है। अपने बच्चों को यह एहसास दिलाओ कि तुम उनके साथ हो, पर उनके फैसलों के बीच में नहीं। सीख, जो बड़े घर में मौन की गरिमा बनाए रखते हैं, बच्चे खुद ब खुद उनके पास मार्गदर्शन के लिए दौड़ते हैं। तुम्हारी चुप की कीमत तुम्हारी टोका टाकी से कहीं ज्यादा है। तो मेरे बच्चों, आज हमने समझा कि ना बोलना ही कभी कभी सबसे बड़ी सेवा होती है। पर क्या सिर्फ सलाह न देना काफी है? बाबा, कुछ बुजुर्ग अपनी बीमारी या पुरानी बातों का रोना हर समय रोते रहते हैं, क्या वो भी गलत है? और वो कौन सी आर्थिक गलती है जो बुढ़ापे में आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देती है? बेटा, बुढ़ापे में नजर अक्सर कमजोर हो जाती है, पर याददाश्त बहुत तेज, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम आज के सुखों को देखने के बजाय अतीत की धूल जमी यादों को साफ करने में लगे रहते हैं। प्रणाम बाबा जी। अब शरीर साथ नहीं देता, कभी घुटनों में दर्द है तो कभी सीने में जलन। जब बच्चे शाम को दफ्तर से आते हैं तो मैं उन्हें अपनी तकलीफ बताती हूँ कि आज मेरा दिन कैसा बीता, पर वे चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, माँ रोज वही रोना। क्या अपने बच्चों से अपनी पीड़ा बांटना भी गलत है? और क्या उन्हें यह बताना गलत है कि हमारे जमाने में हम कैसे तंगी में भी खुश रहते थे? ध्यान से सुनो भैया, तुम अपनी पीड़ा नहीं बांट रही, तुम अनजाने में उनकी ऊर्जा सोख रही हो। बीमारी का रेडियो न बने। बच्चे बाहर की दुनिया की मार खाकर घर आते हैं, वे घर में सुकून ढूंढते हैं। अगर तुम्हारे पास बैठते ही उन्हें केवल दवाइयों, ऑपरेशनों और बीमारियों की लिस्ट मिलेगी तो वे अनजाने में तुमसे दूर भागने लगेंगे। तकलीफ है तो डॉक्टर को बताओ, ईश्वर को बताओ। पर बच्चों के सामने हमेशा बीमार मत बने रहो। मुस्कुराने की कोशिश करो ताकि उन्हें तुम्हारे पास बैठकर शांति मिले, तनाव नहीं। हमारे जमाने में वाला राग ये सबसे बड़ा जहर है। हमने इतनी गरीबी देखी, हम मीलों पैदल चलते थे। आजकल के बच्चे तो आलसी हैं बेटा, ये सब बोलकर तुम उनका सम्मान नहीं पा सकती। हर पीढ़ी का अपना संघर्ष होता है। उनके आज की तुलना अपने कल से मत करो। बीते हुए कल को कब्र में ही रहने दो, उसे ड्राइंग रूम में मत लाओ। याद रखना, जो रोता है उसका कोई नहीं होता है। अगर तुम हर समय शिकायतों की दुकान खोलकर बैठोगे तो परिवार के सदस्य तुम्हें केवल कर्तव्य समझकर निभाएंगे, प्रेम से नहीं। घर का सबसे बड़ा सदस्य बरगद की तरह होना चाहिए, जो खुद धूप सहे पर दूसरों को ठंडी छांव दे। छांव में बैठने वाले को यह मत गिनाओ कि धूप कितनी तेज है। वो कौन सी तिजोरी है जिसे बुढ़ापे में कभी खाली नहीं करना चाहिए? क्या अपनी सारी संपत्ति बच्चों को जीते जी देना सबसे बड़ी भूल है? और वो कौन सा तीसरा नियम है जो आपकी स्वतंत्रता को बचाए रखेगा? आज हम उस कड़वे सच की बात करेंगे जिसे सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगे, पर यह तुम्हारे बुढ़ापे की सबसे बड़ी ढाल है। अक्सर माँ बाप भावुक होकर कहते हैं, अब तो सब बच्चों का ही है, हम इसे रखकर क्या करेंगे? और वे अपनी पाई पाई बच्चों के नाम कर देते हैं। बेटा, प्रेम अपनी जगह है, पर संसार स्वार्थ के पहियों पर चलता है। आज इस तीसरे भाग में हम उस तीसरे नियम की बात करेंगे जो तय करेगा कि बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा प्यार से होगी या एहसान समझकर। प्रणाम बाबा जी। मेरा बेटा चाहता है कि मैं अपना मकान उसके नाम कर दूं ताकि वो उस पर बड़ा लोन लेकर नया व्यापार शुरू कर सके। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने मना किया तो वो कहेगा कि पिताजी को मुझ पर भरोसा नहीं। क्या अपने बच्चों को अपनी संपत्ति सौंप देना गलत है? सुनो बेटा, भरोसा दिल पर करो पर दस्तावेज पर नहीं। ये चाणक्य नीति है और यही आज का धर्म है। अंतिम पूंजी का रहस्य, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है अपनी संपत्ति की मालिकियत अपने पास रखो। बच्चों को इस्तेमाल करने दो पर उन्हें मालिक मत बनाओ। जेब का वजन, आवाज का वजन। कड़वा सच ये है कि जिस बुजुर्ग की जेब खाली होती है अक्सर उसकी राय की कीमत भी घर में कौड़ी बराबर हो जाती है। जब तुम बच्चों के सामने हाथ फैलाते हो तो तुम्हारी गरिमा कम हो जाती है। अपनी पेंशन, अपनी बचत और अपना घर, इसे अपना सुरक्षा कवच समझो। तुम संपत्ति रोककर बच्चों का बुरा नहीं कर रहे, बल्कि तुम उन्हें माता पिता के अपमान के पाप से बचा रहे हो। जब बच्चों को पता होता है कि पिता के पास अपनी शक्ति है तो वे अनजाने में भी मर्यादा नहीं लांघते। तो आज हमने समझा कि अपनी लाठी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हाथ में अधिकार है तब तक सब आपके चरणों में है। पर बाबा, पैसा भी है, दखलंदाजी भी बंद कर दी, बीमारी का रोना भी नहीं रो रहे, फिर भी कभी कभी मन उदास रहता है। वो चौथी और सबसे अंतिम बात क्या है जो हमें खुद के भीतर आनंद से भर देगी? मेरे बच्चों, आज इस अमृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। हमने सलाह, स्वास्थ्य और संपत्ति की बात कर ली, पर अब बात करेंगे उस आत्मा की जिसे बुढ़ापे में सबसे ज्यादा चोट लगती है। बेटा, एक बात याद रखना, जिस घर में तुम आज रह रहे हो वहां अब तुम मालिक नहीं बल्कि सबसे सम्मानित अतिथि हो। और एक समझदार मेहमान वही होता है जो घर के शोर शराबे से दूर अपनी मस्ती में रहता है। आज मैं तुम्हें वो चौथा नियम बताऊंगा जो तुम्हें निराशा के अंधकार से निकालकर आत्मसम्मान के सूरज तक ले जाएगा। प्रणाम बाबा जी।
सब नियम मान लिए, पर जब बच्चे अपने कमरों में बंद हो जाते हैं या अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई जरूरत ही नहीं रही। इस अनदेखी के दर्द को कैसे सहें? बेटी, तुम इंतजार कर रही हो कि बच्चे तुम्हें समय दें और यही तुम्हारे दुख की जड़ है। सुनो, चौथा नियम, अपनी दुनिया खुद बनाओ। बच्चों को अपना संसार मत बनाओ, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा रहने दो। अब समय है अपनी ऊर्जा को बाहर से समेटकर भीतर की ओर ले जाने का। अपेक्षा का जहर, तुम चाहोगे कि पोता तुम्हारे पास बैठे, बहू तुम्हारी सेवा करे, पर उनकी अपनी दौड़ भाग है। जब तुम उनसे समय की भीख मांगते हो तो तुम अपनी गरिमा खो देते हो। समाधान, अपना एक रूटीन दिनचर्या बनाओ, माला जपो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, सत्संग जाओ या कोई ऐसा शौक पूरा करो जो जवानी में अधूरा रह गया था। जब तुम अपनी मस्ती में रहोगे, खुद को व्यस्त रखोगे, तो बच्चे खुद तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे और पूछेंगे, पिताजी फाश माताजी, आजकल आप बहुत खुश रहते हैं। आध्यात्मिक दूरी, परिवार के बीच रहो पर कमल के पत्ते की तरह जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। प्रेम सबसे करो पर मोह किसी से न रखो। मेरे बच्चों, बुढ़ापा पुरस्कार है, सजा नहीं। ये वो समय है जब तुम दुनिया की भाग दौड़ से मुक्त होकर अपने परमात्मा से मिल सकते हो। जो बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते और अपनी शर्तों पर जीते हैं, वे मरते नहीं बल्कि अमर यादें छोड़कर जाते हैं। अपनी गरिमा को अपने हाथ में रखो। तुम इस घर की जड़ हो और जड़ कभी शोर नहीं मचाती। वो चुपचाप पूरे पेड़ को सहारा देती है। आज का यह विशेष प्रवचन यहीं संपन्न होता है। जाओ, आज ही अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाओ और बच्चों को यह एहसास कराओ कि तुम खुश हो। महादेव तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करें। तुम्हारा बुढ़ापा किसी तीर्थ यात्रा की तरह पवित्र और सुखद हो। अगर आपको लगता है कि ये 4 बातें आज के हर बुजुर्ग को पता होनी चाहिए तो कमेंट में लिखें, मर्यादा ही सुख है। इस वीडियो को अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ जरूर साझा करें। सब्सक्राइब करें और जुड़ें बंदर बाबा परिवार से।